एक और बड़ी अपडेट आ रही है। सत्संग आयोजकों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। आयोजकों के खिलाफ दर्ज की जाएगी एफआईआर। भोले बाबा के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जिन आयोजकों ने ये सत्संग का कार्यक्रम आयोजित करवाया था और वो इस भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पाए, पैसे कमाने के चक्कर में ये आयोजक और ज्यादा प्रचार करके भीड़ आती है और उसके बाद ये हादसा हो गया। ये हम आपको अपडेट दे रहे हैं। उन पर अब कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी है। कोई कहता है कि बाबा के पांव की धूल लेने के लिए लोग वहां पर भागे थे, इसलिए यह हादसा हुआ। तो कोई ये कह रहा था कि भीड़ कंट्रोल करने के लिए बाबा के भक्तों पर जो है वो पानी डाला गया। इस वजह से कुछ लोगों का जो पांव था वो फिसल गया। गर्मी ज्यादा थी तो कुछ लोगों ने पानी डाला होगा और फिर इतनी बड़ी त्रासदी हो गई। हादस में 116 लोगों की मौत हुई, कई घायल है। लेकिन सवाल है कि वो बाबा कौन है जिसके सत्संग में इतना बड़ा हादसा हुआ। ये मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। इस बाबा के बारे में जानकारी की आखिरकार ये बाबा है कौन। हाथरस के सिकंदराऊ में नारायण सरकार विश्वहरि उर्फ भोले बाबा का यह सत्संग था। इतना नाम है इनको, नारायण सरकार के भी नाम से जानते हैं, विश्वहरि के भी नाम से जानते हैं। सरकार हरि को पटियाली वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इतने सारे तो बाबा के नाम हैं। नारायण सरकार हरि एटा जिले के बहादुर नगरी गांव के ये रहने वाले हैं। ये जो नारायण साकार हैं, एटा जिले के बहादुर नगरी गांव के ये रहने वाले हैं, जो इनके बारे में जानकारी प्राप्त है। इसके अलावा ये भी जानकारी कि पहले पुलिस की इंटेलिजेंस विभाग में बाबा नौकरी करते थे। उसके बाद इन्होंने नौकरी छोड़ दी और बाबा बन गए। अपनी पत्नी के साथ सत्संग में ये जो बाबा हैं ये शामिल होते हैं। अपनी धर्मपत्नी जी को साथ में ले जाते हैं और फिर वो उस सत्संग में शामिल होते हैं। जो आई हैं तस्वीरें उससे भी आप देख ही सकते हैं। सत्संग को मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम कहा जाता है। ये नाम इनके सत्संग का होता है। उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में इनके अनुयायी हैं और वो भीड़ देख के पता लगाया जा सकता है। कई बार भक्तों की संख्या 50,000 से भी ज़्यादा हो जाती है जब ये अपने कार्यक्रम कर रहे होते हैं। तो कोरोना काल में यूपी के फर्रुखाबाद में साकार हरि जो हैं ये सत्संग का आयोजन इन्होंने किया था और उस समय भी उस पर विवाद हुआ था। जिला प्रशासन ने केवल 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन उससे ज़्यादा लोग वहां पर पहुंचे थे। 50 लोग की अनुमति थी और 50,000 से ज़्यादा लोग कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तो उस वक्त भी नियम कानून की धज्जियां उड़ी थी। तब भी जिला प्रशासन ने आयोजकों के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज की थी। मतलब ये सीरियल ऑफेंडर है, पहले से ही होता आया है। कम लोगों की जो है वो लेंगे वो परमिशन और उसके बाद ज़्यादा लोग जो है वो शामिल हो जाएंगे। ये रसूख का जो प्रमाण है वो दिख रहा है। रविकांत, आश्रम आप जहाँ खड़े हैं, इतना बड़ा आश्रम, इतना बड़ा गेट, भव्य गेट है, इतनी तैयारियां। पहले भी ये हुआ है कि 50 लोगों की लेगा परमिशन, 50,000 लोग पहुंच जाएंगे और अभी भी वही हुआ है। वो अब खुद अपने से कह रहा है 80,000 के आसपास लोगों की थी परमिशन और बाबा खुद कहते हुए ये सुना गया है कि 4,30,000 लोग उसके कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तो कहीं ना कहीं वो सिस्टम में भी घुसा हुआ है और उसका वो फायदा उठाता है। देखिए विवेक, निश्चित रूप से जो बाबा की बदमाशियां हैं वो एक के बाद एक धीरे धीरे सामने आ रही हैं। ये जो आश्रम है इसके बारे में हमने आपको बताया, इसकी भव्यता दिखाई और अब हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये लगभग तय हो रहा है कि ये जो आश्रम है दरअसल बाबा की बेनामी संपत्ति है। यहाँ पर हम आपको एक चार्ट दिखा रहे हैं, एक बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड में बहुत सारे लोगों के नाम और मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं और इसमें यह क्लेम किया गया है कि यहाँ लिखा हुआ है कि आने वाले समस्त महापुरुषों को सूचित कराया जाता है कि इस स्थल पर राम कुटीर बिछुआ का निर्माण हम समस्त कमेटी के महापुरुष कर रहे हैं और ये लिखा हुआ है कि इस राम कुटीर में हम सभी कमेटी के महापुरुषों की विशेष प्रार्थना पर आराध्य ने यानी उस बाबा भोलेनाथ ने मानव मंगल मिलन सद्भावना के आयोजन के लिए यहाँ पर आना स्वीकार किया है। आप भाषा देखिए कि विशेष प्रार्थना पर आना स्वीकार किया है और ये बाबा की ही प्रॉपर्टी है। ये मानव मंगल मिलन सद्भावना आयोजन
इस वाक्य से तय होता है, क्योंकि मानव मंगल मिलन सद्भावना बाबा का ही रचा हुआ शब्द है और हर जगह वो इसी नाम से अपने शिविर लगाते हैं। और इतने सारे लोग, आप देखिए 41 लोगों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं कि हमने ये बनवाया है। ऐसा कभी होता है कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, यहाँ किले नुमा प्रॉपर्टी, आम लोग जो गरीब लोग हैं आसपास के, वो मिलकर के बनवा लेंगे? तो ये बोर्ड ये इस बात की तस्दीक करता है कि ये जो फार्म हाउस है बाबा का, वो दरअसल उनकी बेनामी संपत्ति है। ये बाबा क्लेम करते हैं कि हम कोई पैसे नहीं लेते हैं लोगों से, लेकिन पैसे लेने के और उगाही करने के क्या क्या तरीके हैं ये तो पुलिस बताएगी, लेकिन जो संपत्तियां हैं। रविकांत, आप हमारे साथ बने रहिए और ऐसे ही लगातार तफ्तीश करते रहिए, एक एक राज निकलकर सामने आएंगे, हम दर्शकों को बताएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।